हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विकेला डुमोर और मेरी चैनल के भी ब्रदर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट के बारे में, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में हम आगे वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक बात कर लेते हैं उसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर और अदर पोस्ट में आती है मेडिकल ऑफिसर। ओके। और वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 89। और ये जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन सी पोस्ट है। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, उसके अंदर 4 अलग अलग पोस्ट है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी 30 पोस्ट है। टेक्निकल है तो उसके लिए 27 पोस्ट है। अकाउंटेंट्स है तो उसके लिए 22 पोस्ट है। और लॉ के लिए 8 पोस्ट है। और अदर में है मेडिकल ऑफिसर, तो मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है। ओके दोस्तों, अब हम आगे जानकारी लेंगे कि ये सारी पोस्ट के लिए आपके पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ चाहिए, वो भी 55% मार्क के साथ। ठीक है दोस्तों। और अदर अपने बैचलर डिग्री इन लॉ में भी की होगी 55% मार्क के साथ, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर विथ 55 मार्क्स, मतलब सब भी जो भी आपके पास डिग्री है उसमें 55% मार्क्स जरूरी है। तो टेक्निकल के लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर हो, बीटेक इन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग हो, और बीटेक अथवा बी किया हो इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी किया हो, तो आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी पोस्ट है अकाउंटेंट्स के लिए। तो अकाउंटेंट्स के लिए आपने सर्टिफाइड कंपनी, मतलब सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से सीए किया होना चाहिए, अथवा कोस्ट अकाउंटेंट्स किया हो, या कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे आपने डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथी है लॉ। तो लॉ के लिए आपने फुल टाइम डिग्री इन लॉ विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस। तो ये जो पोस्ट है लॉ की पोस्ट है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ेगी। और साथ में आपने जो डिग्री की है वो फुल टाइम डिग्री, मतलब कोई पार्ट टाइम एजुकेशन किया होना नहीं चाहिए, फुल टाइम डिग्री कोर्स किया होना चाहिए आपको। और आखिरी में है मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपने एमबीबीएस किया हुआ होना चाहिए, और उसके साथ आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये बात की हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे आगे कि भाई एज लिमिट कितनी है ये सारी पोस्टों के लिए। तो सबसे पहला है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी एज, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए। और मिनिमम एज हमेशा 18 से ही होती है। ठीक है, तो 18 से ही स्टार्ट होती है। और मैक्सिमम एज है आपकी 30 इयर्स है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद है टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल के लिए आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 20 इयर्स, 28 इयर्स। और अकाउंटेंट्स के लिए 28 इयर्स है। उसके अलावा लॉ के लिए है, तो लॉ का कोर्स लंबा होता है, तो उसके लिए 33 ईयर की मैक्सिमम लिमिट बांधी गई है। और उसके अलावा है मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल कोर्स भी लंबा होता है, तो उस हिसाब से उसका 35 ईयर का मैक्सिमम एज लिमिट डाली गई है। और अब ये एज लिमिट है वो कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए आपकी लास्ट डेट है 1 जनवरी 2021 तक की आपकी एज काउंट की जाएगी। तब तक आपकी मैक्सिमम एज 28, 30 या 33, 35 में से कोई भी जो एज पर पोस्ट के हिसाब से काउंट की जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी का क्राइटेरिया कैसे है। जो अंडर
रिजर्वेशन आता है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ऐसे कैंडिडेट को 1000 रुपीज की फीस लगेगी। और उसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट होगी तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपीज की फीस है, उसको कोई फीस नहीं होती। और ये सारी प्रोसेस है दोस्तों, ये ऑनलाइन है, तो ये पूरा पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा, किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में आपको नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं सैलरी के मामले में। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एफसीआई की, तो उस वेबसाइट पे सैलरी बेस भी डाल दिया गया है। तो हम थोड़ी सैलरी के मामले में भी बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल ऑफिसर है तो उसकी सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 तक हो सकती है। जैसे जैसे आप आगे काम करते जाएंगे तो 1,60,000 तक आपकी सैलरी होगी। और उसके अलावा जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है उसके जो चार सब सब पोस्ट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, टेक्निकल है, अकाउंट्स है और लॉ है, तो ये सारे कैंडिडेट्स की सेम रेशियो है सैलरी का, 60,000 से लेके 1,80,000 तक का। ओके दोस्तों, ये हुई बात हम सैलरी की। अब बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको दोस्तों काफ़ी चीज़ें होती है, और ये जो अप्लाई ऑनलाइन करना है ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है fci.government.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। पर ख़ास बात दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है आप सबको कि ये अप्लाई करने से पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पीडीएफ जाहिर की गई है, 33 पेज की है। तो उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीज़ों का, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपकी सिग्नेचर है, आपकी फोटो कॉपी है, तो ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये भी बात ध्यान रखना कि भाई आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी साथ में रखें जब भी आप अप्लाई करें तब। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम उसकी कि भाई इम्पोर्टेंट डेट्स है उसकी, जो जो डेट्स उसने रिलीज़ की है अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट है, फिर एग्जामिनेशन होता है, तो ये सारे चीज़ों के जो सारा शेड्यूल होता है तो उसके लिए डेट रिलीज करते हैं। तो डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डेट है जब ये रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन दिया गया था तो वो 27 फरवरी 2021 में रिलीज की गई थी। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं 1 मार्च 2021 से लेके लास्ट डेट जो है उसकी 31 मार्च 2021 तक। और आपका जब भी ये फीस होती है जो ओबीसी में है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब कैंडिडेट है उसको फीस भी भरनी है 1,000 रुपीज़। तो ये सारी फीस 31 मार्च से पहले आपको फीस भी भर देनी है, तभी आप वैलिड कैंडिडेट गिने जाएंगे, अदरवाइज आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि भी जो एफसीआई रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस दो तरीके से होगा। पहला है ऑनलाइन टेस्ट एक होगी और दूसरा है उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाता है उसके क्राइटेरिया में, तो उस हिसाब से उसका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और उसके अलावा भी काफ़ी जानकारी होती है जो छोटी छोटी, तो वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है fci.government.in, तो उधर से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं उससे पहले आप पूरा नोटिफिकेशन और पूरी पीडीएफ रीड करें और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। जो ओके दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है, हम आगे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।